अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको रमजान मुबारक और उम्मीद करती हूँ आप सबके रोजे अच्छे गुजरे होंगे। ये जी मैं हाजिर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ और जो आज मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। यूनिक इसलिए कि आज हम एयर फ्रायर में बना रहे हैं चीजी पिज्जा ऑमलेट। ये देखिए मेरे चीजी पिज्जा ऑमलेट इन एयर फ्रायर की फाइनल लुक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मेरी रेसिपी जो है वो बहुत स्पेशल और यूनिक है जो कि मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ आज चीज़ी पिज़्ज़ा ऑमलेट। सो चलते हैं रेसिपी की तरफ। जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो कुछ इस तरह है। 2 प्याज चाहिए हमें, इनको हम चॉप कर लेंगे। उसके बाद हमें चेरी टोमेटोज चाहिए। मैं 6 टोमेटो यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी नॉर्मल साइज के इसमें टमाटर यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके लिए अलावा मुझे चाहिए मशरूम। मैं यहाँ पे वाइट मशरूम यूज कर रही हूँ। हरा प्याज, 1 मुट्ठी हरा धनिया, पुदीना और कुछ सब्ज मिर्चें। आप स्पाइसी अगर खाते हैं तो इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने स्पाइसेस की तरफ। सॉल्ट, क्रश पेपर, हल्दी पाउडर, साबुत जीरा, चिली पाउडर, काली मिर्च चाहिए, जीरा पाउडर, साबुत धनिया कुटा हुआ। इसके अलावा हमें चाहिए मोज़रेला चीज, बटर चाहिए और ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स। ये हमें चाहिए चेडर चीज और यहाँ पे हमें कुछ चाहिए जलपीनो सॉस चाहिए होंगी हमें इस रेसिपी के लिए, क्योंकि हम ये इसको पिज्जा टच दे रहे हैं तो इसमें ऑलिव्स और जलपीनो यूज करेंगे। मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें हमने अपने जो हमने अनियन लिए थे, चॉप किए थे, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करते ही हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ऑयल के साथ और लाइट गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। याद रखिएगा कि इसको हम ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा, ऑमलेट का अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको हमने सिर्फ लाइट गोल्डन रखना है। जैसे ही मेरा प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ है तो इसमें मैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी। तो जो मैंने यहाँ पे चेरी टोमेटोज हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 4 से 5 अगर मैं चेरी टोमेटोज को रख दूंगी एंड पे गार्निश करने के लिए। इसको फिर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ध्यान रहे कि मसाला जो है नीचे ना लगने पाए क्योंकि जलने से का डर होता है। इसमें आप 2 टेबल स्पून पानी का भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर दूंगी। और सुनाएं आप कैसे हैं, आप किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं और कौन कौन से सिटी से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी दूसरी रेसिपी जो गाजर के हलवे की है वो लाजमी देखिएगा और उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड किया है। सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो इसके बाद हम इसको अच्छी तरह फिर मिक्स करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने मशरूम ऐड कर रही हूँ। फिर मैं 1 कप मैंने मशरूम यूज किए हैं इसमें। इसको डालने के बाद फिर अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और साथ में ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देंगे। अगर तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिलीज को आप स्किप कर सकते हैं। फिर अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम इसमें ऐड करेंगे अपना ग्रीन अनियन, कोरिएंडर और मिंट लीफ। यकीन जानिए कि आप एक बार इसको बनाएंगे तो आपके घर में बच्चे भी और बड़े भी इसको बहुत पसंद करेंगे। ये एक परफेक्ट रेसिपी है। आप सहरी में इसको सर्व कर सकते हैं, नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए इसको ज्यादा हमने फ्राई नहीं करना क्योंकि ये जो हमारे कोरिएंडर और ग्रीन प्याज है ये सारा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हम ट्रे लेंगे, उसको ऑयल से ग्रीस करेंगे। अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद मिक्सर को हम जो है इसमें शिफ्ट करेंगे।
यहाँ पे मैं मिक्सचर को इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। इससे पहले हमें अपने एयर फ्रायर को प्री हीट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जितनी देर में हम ये सैंपल करेंगे सारी चीजें उतनी देर में हमारा एयर फ्रायर भी प्री हीट हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्सर को यहाँ पे स्प्रेड कर दिया मैंने। ये देखिए एयर फ्रायर को प्री हीट कर दिया मैंने 200 डिग्री पे 3 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम यहाँ अंडे डाल रही हूँ। यहाँ तकरीबन 6 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कम या ज्यादा इसको कर सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें चेडर चीज लिया, वो डाल दूंगी। हाँ, तो आप नजरिन बताइए आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, मोज़रेला या चेडर चीज? मुझे तो मोज़रेला चीज बहुत पसंद है, मैं ज्यादा यूज करती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप मोज़रेला चीज ऐड किया, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा आपके ऑमलेट में। ये डाल के फिर हम चलते अपने ऑलिव्स की तरफ। मैं यहाँ पे ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छी तरह अरेंज कर देंगे। ब्लैक ऑलिव्स के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन ऑलिव्स, उसको भी मैं अच्छी तरह अरेंज कर लूंगी। फिर मैं इसमें डालूंगी अपनी फाइनल जलपिनोस, इसको अच्छी तरह अरेंज कर देंगे। इसमें देखिए आप इतना ज्यादा ऑयल भी नहीं यूज किया गया, बिल्कुल लाइट सा स्प्रे किया गया ऑयल का। ये मैं चेरी टोमेटोज डाल रही हूँ जो मैंने बचा के रखे थे कि मैं इसको गार्निश करूंगी, इससे इसकी लुक अच्छी आएगी। एंड पे मैं ओरिगेनो स्प्रिंकल कर दूंगी पूरे ये मिक्सचर पे। लीजिए अब बारी है इसको बेक करने की। इसको मैं प्री हीट जो हमने किया था अपना एयर फ्रायर, उसके सेंटर रैक में या लोअर रैक में बेक होने के लिए रख दूंगी। इसका तकरीबन 7 to 8 मिनट्स लगेंगे बेक होने में। डिपेंड करता है कि आप कौन सा एयर फ्राई यूज कर रहे हैं, टाइम कम या ज्यादा कर सकते हैं। बस आपने ये देखना है कि चीज जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और इस पे हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। ज्यादा भी आपने इसको ब्राउन नहीं करना कि वो इसकी योक जो है बहुत ही हार्ड हो जाए और ऊपर से ये जल जाए। बस इसको आपने थोड़ी देर बाद चेक कर लेना, 5 मिनट बाद उस पे आप टाइम एडजस्ट कर लीजिएगा कि इसको कितनी और जरूरत है। लीजिए हमारा चीजी पिज्जा ऑमलेट रेडी है। ये है जी उसकी फाइनल लुक। देखिए इसको हम डिश आउट करेंगे। मैं यहाँ पे इसको पराठे के साथ करूंगी और ये लगता भी पराठे के साथ ही यम्मी है। वैसे तो आप इसको ब्रेड वगैरह के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन पराठे के साथ यकीन जानिए बहुत मजे का लगेगा। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कैसा बना आपको और ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।